सुल्तानपुरी माजरा दिल्ली की जनता यहाँ पर नर की जिंदगी जीने को मजबूर है। क्षेत्र में गंदगी के ढेर लगे हैं, पीने के पानी की समस्या है, नालियों की साफ सफाई यहाँ पर नहीं हो रही है। पार्क जो कि सरकार के द्वारा व्यायाम के लिए बनाई जाती हैं ताकि स्थानीय जनता पार्कों में जाकर व्यायाम कर सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, लेकिन सारे पार्क गंदगी से भरे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्क में जाना मतलब सैकड़ों बीमारियों को न्योता देना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका सुध लेने का समय ना तो विधायक जी के पास है, ना ही निगम पार्षद के पास है। संसद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इलाके की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने क्षेत्र के विधायक मुकेश अहलावत से इलाके की समस्याओं को लेकर बातचीत की है। ये आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर माजरा विधायक मुकेश अहलावत जी के यहाँ, जानते हैं उनसे कि जो जनता की समस्या हम तक पहुंचती है उसके ऊपर क्या कार्य होते हैं, क्यों जनता परेशान है। अगर क्षेत्र की बात करें तो सुल्तानपुर माजरा में जिस प्रकार कार्य किए गए हैं मुकेश अहलावत जी के दौरान, उनके जो सवाल जनता के हैं वो यहाँ तक पहुंचते नहीं है, उसके जवाब जनता तक पहुंचते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो हमारे प्रतिनिधि जो क्षेत्र पर पूरा ध्यान बनाए हुए हैं और समय समय पर सारे कार्य करते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो नजर आती है, शायद उनके सवालों के जवाब लेने पहुंचे हैं मुकेश अहलावत जी के पास। जानते हैं जो जनता के सवाल है कि क्षेत्र के अंदर जैसे पानी को लेकर के समस्या है, गंदा पानी आता है, पार्कों को लेकर के समस्या है, सौंदर्यकरण पार्कों पे दिया जाना चाहिए, और सड़कों को जो बनाया है हालांकि अभी तो बहुत अच्छी है लेकिन कुछ जगहों पे सड़कों का भी बुरा हाल है। जानेंगे इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी। देखो, ऐसा मेरे पास जब से मैं विधायक बना हूं तो मेरे पास कोई 11,000 से ऊपर कंप्लेंट आई है। 11,000 लोग आए हैं कम से कम जो अपनी कंप्लेंट दे, तो मुश्किल से मेरे पास 200 या 250 के आसपास कंप्लेंट बची है। बाकी मैंने मोस्टली सभी लोगों की समस्या खत्म की है। और आपने बताई क्या नाम है पार्क की, तो पार्क का कहना पिछली बार भी वो लगवाया था हमने, घास लगवाई थी, पेड़ पौधे भी लगवाए थे। अभी मैं उन्हीं पार्कों में अब ध्यान दे रहा हूँ जहाँ पर मोटर लगी है और मीटर लगा हुआ है, क्योंकि बहुत से पार्क ऐसे हैं जिसमें मोटर है ही नहीं। हाँ, और तो जब मोटर नहीं है पानी कैसे उसको डेवलप कर ही नहीं सकते उस पार्क को, क्योंकि एनजीटी ने बैन कर दिया कि पार्क में आप समर्सिबल नहीं लगा सकते। तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है हम लोगों को, तो हम वही पार्क को डेवलप कर सकते हैं जिस पार्क में समर्सिबल लगाओ, मोटर लगी हो, वो कर सकते हैं। तीसरा मेरे यहाँ पर आपने सड़क की बात की, मेरे यहाँ पर 7 पीडब्ल्यूडी की सड़क है, जिस पर से 7 की पीडब्ल्यूडी की आप सड़क पे आप घूम सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी अच्छी बनी है। कोई एक आध जगह है कहीं से कोई पानी के लिए मांग लिया तो कहीं से वो थोड़ी छोटी मोटी टूटी होगी, नहीं तो मोस्टली हर 7 के 7 पीडब्ल्यूडी की रोड पे सब सही है। जैसा कि इन्होंने कहा पार्कों की, अगर पार्कों की बात करें तो 228 पार्क है सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में। अगर 228 पार्कों में अगर हम बात करते हैं तो चंद पार्कों में सौंदर्यकरण होगा, कुछ पार्कों में अगर देखा जाए तो एमसीडी की पार्किंग होगी। ऐसा क्यों पार्किंग और अवैध कब्जे भी सुनाई देते हैं क्षेत्र के अंदर, उस पर क्या कार्य करते हैं जानते हैं। ऐसा मैं आपको बताऊं, आपने पता नहीं कितना बताया, 200 के आसपास, 228 नहीं है, मेरे पास 303 के आसपास पार्क है मेरी विधानसभा में। और उस पार्कों में हम लोगों ने जितनी भी हमारी ग्रीन बेल्ट की पार्क है उसको मैंने अभी ले लिया। सारे के सारे ग्रीन बेल्ट के पार्क सारे नए बनेंगे, जैसे फूल वाला पार्क है, अंबेडकर पार्क है, अब्दुल कलाम पार्क है, शास्त्री पार्क मैंने नया बनवा दिया, लेकिन अब उसमें मोटर नहीं है तो उसका भी कोई सोच रहे हैं कुछ इंतजाम करें। बाकी ये ग्रीन बेल्ट की इधर वार्ड 43 की 9 पार्क ले लिए, वार्ड 44 के भी 7-8 पार्क उधर के भी ले रखे हैं। बाकी बीच के भी पार्क, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक के बीच के जितने पार्क हैं उन पार्कों को अभी हम नया इस बार मैंने जो अपना फंड लगाया उसी में लगाया है, तो उसको सही करेंगे। बाकी मेरी तरफ से मैं भी कोशिश करता हूँ कि पार्क अच्छे होंगे, पार्क अच्छे हो तो लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन कई जगह हमको दिक्कत ये आती है कि मोटर नहीं होती, पानी की नहीं होती, तो वहां पर दिक्कत आती है। रही बात मैं आपको बताऊं, पहले पार्कों में बहुत सारा मलबा पड़ा था, आज मुश्किल से 303 पार्क होंगे तो 303 पार्क में से 1-2 पार्क बचे होंगे। मैं आपको बताऊं, सारे पार्कों को हमने साफ सफाई बिल्कुल करवा दी है।
हाँ, सारे पार्कों में हमने मोस्टली सफाई करा दी थी, घास यदि हरे भरे नहीं कर पाए, लेकिन हमने मोस्टली सब पार्कों में साफ सफाई करवा दी है। जैसा कि पार्कों की बात करें तो एक P2 ब्लॉक के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, जो कि सीएम साहब ने मोहल्ले क्लिनिक बनवाए, और वहीं पर उसी के साथ में एक पार्क है जहां पर कूड़े का ढेर और गंदगी है। अगर उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे तो शायद जनता को दवाई लेने जाने टाइम पर कोई बीमारियां ना लगे। हम चाहेंगे विधायक जी से कि इन चीजों पे भी पूरी नजर बनाए रखें, और साथ ही जो सड़कों पर पशु की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय माता पशु जो गाय है सड़क के ऊपर पाई जाती है, ऐसा क्यों, इस पे भी चर्चा करते हैं कि क्या इनकी तरफ से उसका सुझाव है। पहले तो मैं बताऊं आपको, जो P2 का पार्क बता रहे हो आप, वो पार्क नहीं है, डूसी की लैंड है। उस पे EWS के फ्लैट बनने के लिए जगह बची हुई है। हमने उस पर डूसी में कई बार बात की है कि जब तक इसमें फ्लैट नहीं बन सकते तब तक इस पर टेम्परेरी पार्क बना दिया जाए। तो वो उस पर हमारा काम चल रहा है, लेकिन वो पार्क नहीं है। यदि वो टेम्परेरी तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं उसको पार्क बना दे, जब तक कोई नई स्कीम नहीं बनती EWS की, तो वो उस पे चल रहा है। रही बात गायों की मैंने कम से कम ये लगा लो 30-40 बार कंप्लेंट दे चुका, MCD में कमिश्नर को भी दे चुका, DC को भी कंप्लेंट दे चुका, और हमारे निगम पार्षदों ने भी कंप्लेंट दी है कि क्योंकि गाय के कारण से ना कई जगह गंदगी हो जाती है। सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद गाय गंदगी कर देती है, तो वहां पर दिक्कत आती है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ी सी दिक्कत है ऊपर, क्योंकि MCD के पास गाड़ियां नहीं है, तो गाड़ी से वो लेके नहीं जा पा रहे। और हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी का कोई चेयरमैन बना नहीं है। MCD में मेयर जरूर है, लेकिन कोई डिसीजन फुल पावर से तभी ले सकते हैं जब हमारा MCD में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो। तो हमारा जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन हो जाएंगे तो सबसे पहले हम गाय वाले भी कानून लेके आएंगे कि ये यहाँ। और इसी के साथ एक चीज है, जो कि ये बस टर्मिनल है, अगर देखा जाए उस बस टर्मिनल के अंदर कैपेसिटी नहीं है इतनी बसों को खड़ा करने की। उससे क्या होता है कि सड़कों के ऊपर तादाद में बस की लाइनें लग जाती है और सड़कों के ऊपर भारी जाम, जिससे कि जनता को सामना करना पड़ता है भारी जाम का। कई बार तो 1-1 घंटे का समय लगता है वहां पर। उसके ऊपर चाहेंगे कि टर्मिनल जो उसको बड़ा कर सके, या यहाँ से बसेस एक एरिया ऐसा हो जो खाली हो वहां खड़ी कर सके, उस पर भी संज्ञान हो। ऐसा बस टर्मिनल अभी पहले तो बहुत हालत खराब थी, यहाँ पर मैंने शेड बनवाया, उसकी दीवारें भी सही डेवलप करवाई है, लेकिन ना बस टर्मिनल का जगह तो उतनी है, उससे ज़्यादा आगे पीछे बढ़ा नहीं सकते। अभी हमने कुछ बसें जरूर बढ़वाई है, जैसे नरेला और बवाना की तरफ लोग बहुत काम करने जाते थे, लेकिन वहाँ पर बस नहीं थी, तो हमने वहाँ पर बसें लगा दी। तो कुछ बसें बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा बाहर खड़ी होनी पड़ती है। अब लोगों को जरूरत भी है। अब 1-2 बस हमने कम करवाई तो फिर लोग भी आ गए यहाँ पर कि सर वहाँ की बस बहुत पुरानी थी, वो क्यों कटवा दी, तो फिर से लगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो कोई किसी के पास गाड़ी घोड़ा तो ऐसा है नहीं, बस ये बसों से ही कर जा सकते, तो ये है। लेकिन सर अगर बात करते हैं बसों के सामने जो एरिया है खाली पड़ा रहता है, वहां पर अवैध कब्जे हैं, रेडियां लगती हैं बिल्कुल सामने जहां बसें खड़ी होनी चाहिए लाइन में, उसके ऊपर तो हम उस एरिया को यूज कर सकते हैं। रेडिया तो टर्मिनल के सामने से P4 के जो पार्क के बाहर, हाँ, तो उधर रेडियां खड़ी होती है तो वहां पर खड़ी हो जाएगी, फिर आने जाने में दिक्कत तो होगी। वो वैसे जगह आप बता रहे हो वैसे सही नहीं है, वैसे उसमें नहीं हो मेरे को नहीं लगता वो सही है। और हो जाएगा। और जानते हैं कि जो इतने सालों से सुल्तानपुरी बस स्टैंड के सामने जो फ्लैट्स बने हुए हैं वो किस कारण से खाली है आज तक? क्या उसके ऊपर कुछ कार्य हो रहे हैं, या जो फ्लैट बनाए गए उनमें जो सामान लगे थे वो ज्यादा से ज्यादा चोरी हो चुके हैं, उसके ऊपर भी क्या कुछ कार्य हो रहे हैं दिल्ली सरकार के? ये फ्लैट अभी तक बट गए होते 2 साल पहले से ही, और हम लोगों ने इधर से बहुत लोगों की F6 की झुग्गी से P1 झुग्गियों के लिए फ्लैट अलॉट करवा दिए थे। उनके 1,31,000 रुपए कुछ ऐसे हम लोगों ने लिए, दिल्ली सरकार ने लिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको रोक दिया कि ये रेंट पे दिए जाएंगे। जब पहले हम लोगों ने ले लिए थे, पैसे ले लिए, तब तो उन्होंने रोका नहीं, अब बाद में बोल रहे इसको रेंट पे दिया जाएगा। तो उस कारण से वो स्कीम रुकने के कारण से
वहाँ पर गरीब लोगों को फ्लैट नहीं मिल पा रहे। लेकिन ये पक्का सियासत है कि केंद्र सरकार चाहती नहीं कि दिल्ली सरकार कोई अच्छा काम कर सके और दिल्ली सरकार के ये श्रेय दिल्ली सरकार को जाए। तो हमारी फाइल रोकी गई है और उस फाइल पे भी हम क्या नाम है 2-3 बार सीएम साहब जब जेल से बाहर थे तो उन्होंने इस पे संज्ञान ली थी, बात भी की थी और सीओ से भी बात की थी कि इसको फाइल को जल्दी पास करवाएं जैसे तैसे करके। लेकिन केंद्र सरकार का नेगेटिव रुख है। और जैसे कि अगर बात करें विधानसभाओं की, बवाना विधानसभा के विधायक जो कि अपने एरिया के अंदर फैंसी लाइटें लगा रहे हैं और जगह जगह पर्यावरण को देखते हुए पेड़ पौधे लगा रहे हैं। जानते हैं कि हमारे मुकेश अलावत जी ने इस क्षेत्र में फैंसी लाइटें या कुछ और सौंदर्यकरण देने का कार्य किया या किस प्रकार करेंगे? ऐसा मेरा अभी AB एक्सटेंशन से लेके जलेबी चौक तक हम सारी एक फैंसी पोल लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि एंट्री में लगेगा तो अच्छा लगेगा, तो वो भी हमारा काम चल रहा है। शायद 1.5-2 महीने में फैंसी पोल लग जाएंगे हमारे। 1.5 से 2 महीने में। और साथ ही जो अगर आप सुल्तानपुर माजरा में घुसते हैं, चारों तरफ अगर एंट्री करते हैं तो मेन फैंसी गेट आपको नजर आएंगे और उसके साथ साथ अभी जो इन्होंने बात कही है कि फैंसी लाइटें भी नजर आएंगी। तो सर, ये जो फैंसी गेट लगे हैं, ये क्या कारण था कि फैंसी गेट लगने से सुल्तानपुर माजरा चमके या सीएम साहब और मुकेश अलावत जी की तस्वीर चमके? नहीं, ऐसा मेरी सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में क्या था कि लोग ना क्या नाम है, पहले जब मैं विधायक नहीं बना था तो इसको अजीब सी नज़र से देखते थे। तो मेरा ये था कि लोग है ना, यहाँ पर कोई ऑटो वाला नहीं आता तो टैक्सी वाला नहीं आता था, तो मैं सोचता था कि मेरी सड़कें अच्छी हो जाए, तो वेलकम अच्छा हो जाए उनका, तो इधर के लोगों को भी थोड़ा जोश सा आए। तो थोड़ा सा मैंने अपनी स्टार्टिंग जितनी भी है जहाँ से एंट्री करते हैं तो वहाँ पर अपना वेलकम गेट बनवाया जिससे, और लाइटें लगवा रहा हूँ। और आप लोग देखोगे कि मेरी विधानसभा में एंट्री करोगे तो आप लोगों का गाड़ियों में झटका झुटका नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी जा रही होगी आपकी। बिल्कुल। देखिए किस प्रकार हर सवाल का जवाब विधायक जी के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो हैं उन पे भी नजर बनाएंगे। वो क्षेत्र के अंदर दौरा करेंगे। तो सचिन शर्मा कैमरामैन चौहान के साथ।